हेलो नमस्कार। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 to 5 और 6 to 8 का इस रिजल्ट को देख सकते हैं और आप में से जो भी सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। लेकिन कुछ लोग कट ऑफ देख रहे हैं और कट ऑफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे कट ऑफ में पार्ट थर्ड की कट ऑफ दे रखी है, पार्ट सेकंड की कट ऑफ दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ दे रखी है और उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे कि सर हमारे नंबर तो इतने ही है, ठीक है, हमारे नंबर तो 75 है लेकिन हमारा नंबर नहीं आया है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो उसी चीज को मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कट ऑफ दे रखी है यहां पर, और कट ऑफ मार्क्स में ये पार्ट थर्ड दे रखा है, पार्ट फर्स्ट दे रखा है और फिर डीओ भी दे रखा है। तो ये सभी कट ऑफ का क्या अर्थ है ना, उन सारे अर्थ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन पहले मैं अर्थ को बताऊं उससे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, उसमें इससे संबंधित क्या है। देखो ये कह रहा है कि मेगा सूची जो तैयार होगी, यहां पर आप देख सकते हैं मेगा सूची को, है ना, यहां पे मेगा सूची जो तैयार होगी शिक्षा विभाग, तो लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और 3 के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। इसका मतलब है कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था उसके आधार पर मेगा सूची जारी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड दो पार्ट होंगे, उन दोनों के नंबर में मिलाए जाएंगे और उसके बाद आपका ये कट ऑफ तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, अगर किसी के प्राप्तांक बराबर हैं, मान लो कि अगर किसी के प्राप्तांक 75, मैं यही मान के चलता हूं 75 है, कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी के प्राप्तांक अगर 75 हैं तब क्या होगा, मेरे भी 75 है, तुम्हारे भी 75 है ना। अब कोई अभिषेक है, आनंदी है, ये बालो पुरुष है, महिलाओं का एक जैसा अगर प्राप्तांक है, पुरुषों का एक जैसा प्राप्तांक है ना, और उनके नाम अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होंगे, ये तो पक्का है ना। उस आधार पर क्या होगा, किसको लिया जाएगा, उसके बारे में यहां पर स्पष्ट स्थिति क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है वो आप देख लो। ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक, ठीक है, सबसे पहले भाग 3 का प्राप्तांक देखना पड़ेगा जो आपका मेन विषय है, तथा चयनित विषय में समान अंक होने के विषय में अगर सबसे पहले तो भाग 3 देखना पड़ेगा, तो जिसके भाग 3 में ज्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा, पहली बात याद रखना। अब देखो इसी बात को मैं आप लोगों को कट ऑफ में दिखा देता हूं। देखिए अगर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को समझने के लिए मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक, ठीक है नहीं, और एक का नाम है, ठीक है, भानु। एक का नाम मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, भानु, ठीक है। इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों के जो नंबर हैं वो क्या है, 75 हैं और इसमें भी 75 है। तो कौन इस दोनों में सेलेक्ट होगा, बात यह है। तो सबसे पहले इनका पेपर देखा जाएगा, ये जो मेन पेपर जो उन्होंने लिया था पार्ट थर्ड से, उसमें देखा जाएगा। मान लो कि पार्ट थर्ड में इस व्यक्ति के नंबर 58 है, ठीक है, और इस व्यक्ति के नंबर कितने हैं, ठीक है, यहां पर है यानी मैं आपको बता रहा हूं इस आदमी के नंबर जो है यहां पर, तो इस आदमी के नंबर कितने हैं 57 और इस आदमी के नंबर है 56। लेकिन दोनों के क्या है, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों के जो प्राप्तांक है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जी के जीएस में नंबर ज्यादा आगे होंगे, सीधी बात है ना। याद रखो जैसे हम अगर 75 से इस 57 को अगर घटाते हैं, 75 से 57 को घटाते हैं तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 यानी 8, ये 8 हो गए, और यहां पर हो गए आपके 6, ठीक है, और 6 में 5 18। इसका मतलब है कि इसके नंबर कितने हैं, यहां पर होंगे इसके नंबर 57 प्लस 18, ऐसे नंबर होंगे। और इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर कितने हैं 56 प्लस 19। अब आप समझ रहे हो, ऐसे करके इसके नंबर है। तो आप देखो पार्ट थर्ड क्या है, ये है। तो यहां पे देखेंगे अगर इनके देखो नंबर तो दोनों बराबर बैठ रहे हैं, दोनों के 75 बैठ रहे हैं, देखो 75 75 बैठ रहे हैं दोनों के नंबर। तो अगर समान स्थिति है तो सबसे पहले देखा जाएगा
कि मेन में किसके नंबर हैं। तो इसमें देखिए 57 इसके नंबर कितने आए, 57 इसके नंबर ज्यादा है, तो इसके नंबर ज्यादा है तो फिर इसका नंबर आएगा, भानु का नंबर नहीं आएगा 75 नंबर होने की स्थिति में भी। अगर कभी ऐसा हो गया कि इसके पता है पार्ट थर्ड में नंबर भैया दोनों में बराबर है, 57 ही है ना, इसके 57 नंबर ही है, ठीक है, इसके भी 57 है, इसके भी ठीक है, इसके भी 75, इसके भी 75, ये तो है। अब यहां पे देखिए कि अगर ये भी नंबर बराबर हो जाए, 57 नंबर भी बराबर हो जाए, इसको भी 57 18 आ जाए और इसका भी 57 18 आ जाए, +18, इसका भी 57 18 आ जाए, है ना, तो यहां पर क्या होगा, फिर ये देखा जाएगा कि पार्ट थर्ड में किसके नंबर ज्यादा है। अगर पार्ट थर्ड में किसी के नंबर, अगर इन दोनों में से पार्ट थर्ड में जिसके नंबर ज्यादा होंगे, नहीं उसके पार्ट फर्स्ट में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसी को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, समझना इस बात को, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, पहली बात याद रखना। अगर पार्ट, सबसे पहले पार्ट थर्ड देखेंगे, पार्ट थर्ड के भी नंबर अगर समान है तो फिर पार्ट फर्स्ट को देखेंगे, तो पार्ट फर्स्ट के भी नंबर अगर समान हो तो, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के भी नंबर अगर समान हो तो फिर क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पुरानी होगी, यानी जिस जो सीनियर है उसका नंबर आएगा, जूनियर का नंबर नहीं आएगा इस मामले में। चलिए उसकी डेट ऑफ बर्थ भी समान हो, फिर क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे। अब इसमें इस स्थिति में जब सब समान होगा तो अभिषेक का नंबर आएगा, भानु का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी कट ऑफ है, जो कट ऑफ यहां पे मैंने आपको बताई है, तो आप समझ लेना कि पार्ट थर्ड है। तो इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 75 नंबर है, ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि पार्ट थर्ड में, ठीक है, देखा गया है कि उनके नंबर कितने हैं। अगर उनके नंबर, तो उसकी कट ऑफ है ये 57, ठीक है, पार्ट थर्ड की 57 गई है, यानी जो समान समान नंबर वाले हैं उनमें 57 तक ही बच्चों को लिया गया, जिसके 56 आए हैं, नंबर भले 75 हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब था, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे और बार बार फोन आ रहा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों को इसकी जानकारी दे ही दूं, है ना। और बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे एक फॉर्म है, फॉर्म को जरूर भर दें, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। मैं हूं राज राणा और आप बन चुके हैं भारत के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। धन्यवाद।